फाउंडेशन इतना बेहतरीन कार्यक्रम कर रहा है, उस बारे में बताइए। गुरुकुल अभी ये फाउंडेशन में आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर एंड पूरा आर्किटेक्ट बोला गुरुकुल फाउंडेशन करने का, वो मेरी वाइफ ने ही इनिशिएटिव लेके किया हुआ है। आई एम एज अ सपोर्टर जस्ट सपोर्टिंग हर इन फुलफिलिंग द ड्रीम्स, ओके। और एक सोसाइटी को कुछ रिटर्न में देना है, तो हमको ऐसा था कभी से कि कुछ देना है हमको रिटर्न में, तो दिस इज वन ऑफ द वे वी हैव स्टार्टेड। ये बहुत बड़ी बात है, आप महिला को सपोर्ट कर रहे हैं और मैडम जो है बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, उनको नई दिशा दिखा रही है, एक नई दिशा जो कि टैग लाइन भी है। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जी वेल, दिस इज डॉक्टर जिग्ना देसाई, आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन। सो बेसिकली ये मैंने पेंडेमिक के टाइम स्टार्ट किया था 2020 में। तो जैसे जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको लीगली रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि कभी भी कोई भी काम अगर हम ऑफिशियली करते हैं तो हमेशा गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसका प्रॉपरली लीगली ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ के, क्योंकि मेरा बचपन से मिशन यही था कि बस लोगों की सेवा करें। जब से मैं छोटी थी तब से मेरा एम्बिशन यही था कि लोगों की सेवा करें, लेकिन तभी मुझे पता नहीं था ये कैसे होगा। तो मैं बस थैंक्स कहना चाहूँगी यूनिवर्स ने, कहीं ना कहीं मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ने मुझे एक ज़रिया दिया, और इसके थ्रू, मेरे गुरुकुल के थ्रू मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, एंड अबाउ ऑल माय गुरुकुल टीम, मेरे गुरुकुल टीम के जो सारे मेरे मेंबर्स हैं, उनके बिना ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं था, उनके सपोर्ट के बिना। सो मैं मेरे टीम को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विथ मी। और इतना बड़ा आयोजन हमने किया, बस आगे हमारी यही इच्छा कि लोग आए, हमें सपोर्ट करें, और इसके माध्यम के थ्रू हम जैसे ओल्ड एज होम्स है, या फिर गर्ल्स एजुकेशन है, या कैंसर पेशेंट्स है, आगे बहुत सारे हमारे मिशंस हैं। सो देखते आगे आगे, जैसे जैसे ईश्वर हमें हेल्प करता है, वैसे हम आगे आगे लोगों की हेल्प करेंगे। अगर मैम कुछ जानकारी देगी कि आपने जैसे बताया कि पेंडेमिक से शुरू किया आपने कार्यक्रम, किस प्रकार से आपने लोगों की सेवा की, किस प्रकार के लोग आपके पास आए हैं, थोड़ा बताइए। जी, बेसिकली मैं इसके अलावा कहना चाहूँगी, मैं खुद बाई प्रोफेशन में स्पिरिचुअल कोच हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, टैरो न्यूमरोलॉजी, सारी चीज़ें करती हूँ। तो जब पेंडेमिक का टाइम था तभी हमने ये ग्रुप बनाया, तो उसके थ्रू मैं लोगों को मेडिटेशन भी करवाती थी कि कोविड के टाइम में सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे घर में बैठ के, तो उनको बताती थी कि आपको पैनिक नहीं होना है, घर पे बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें की। और हमने कुछ जगह पे जाके लोगों की हेल्प की थी, जैसे स्लम एरियाज़ वगैरह, तो वहाँ पे जाके, जैसे स्पेशली मेरा हमेशा से झुकाव जो मेरा था ओल्ड एज होम की तरह ज़्यादा था, तो वो हमने जाके किया। और काफ़ी हमने इनडायरेक्टली भी NGOs को सपोर्ट किए, हमने NGOs में जाके डोनेशन किया, जैसे अम्ब्रेलाज हो गई, या सैनिटाइजर्स बहुत तभी ये थे, तो वो हमने डोनेट किया है। तो हमारे पास इतना कुछ, हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं निकाले, बट आइंदा हम ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो भी खींच के रखेंगे कि आगे हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे कि हमने क्या क्या काम किए हुए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, तो बस करते रहेंगे सबके सपोर्ट के साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब घर की महिला है, अगर बाहर के सोशल वर्क कर रहे हैं, तो सोशल वर्क में बहुत टाइम चले जाता है, तो आप किस प्रकार से उन्हें समय दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ पैंडेमिक में, वर्क फ्रॉम होम, तो घर पे ही रहना था तो कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो वो इस तरह से कभी कभी इसका आयोजन, कुछ प्रोग्राम होता था तो इसको सेवा करना पड़ता, जाना पड़ता था, तो मैं घर पे बैठ के, चलो मेरे दोनों डॉटर हैं तो संभाल लेते थे, एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे थे, ऐसा करके गाड़ी अभी तक हमारी चली है। या मैं ऑफ कोर्स सबसे पहला सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। देखो, एक लेडी की लाइफ में, वुमन की लाइफ में वो अकेली नहीं उड़ सकती है। अगर जब तक उसके हस्बैंड का या फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक अगर इनकी परवानगी, ये सपोर्ट नहीं होता, तो मैं बाहर यहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी। प्लस मेरी मदर इन लॉ, जिनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँ, वो आज घर पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाई, तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी उनका सपोर्ट रहता, तभी मैं इतना बाहर निकल के काम कर सकती हूँ, और मेरे बच्चे और ऑफकोर्स इनका सपोर्ट है, तभी मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ज़रूरतमंद लोग अभी भी हैं और होंगे भी, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, किस प्रकार से वो आपसे संपर्क करें, कुछ बता सकें?
जी बेसिकली हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वेबसाइट भी हमने इसकी बनाई है, तो हम इसका भी प्रचार भी, जैसे मैंने कहा ये शुरुआत है तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये इवेंट के बाद हमें जाके ड्राइव भी करना है, मतलब लोगों के साथ जाके सेलिब्रेशन करना है, ओल्ड एज होम जाना है, बच्चों के साथ जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जो लोग हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं या जिसको, देखो बहुत लोग दुनिया में जो चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, और मैं तो मानती हूँ कि हम जितना कमाते हैं उसका एटलीस्ट 1% या 10% चैरिटी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो उसमें से कहीं ना कहीं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो छुपके से भी चैरिटी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी जिन लोगों को डोनेशन करना है, कुछ करना है या हमारे साथ मिलके आना है, तो हमारे साथ जुड़ के भी ये चैरिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। हम सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे वी कैन सपोर्ट ईच अदर एंड हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हम उनके घरों तक जाके या स्लम एरिया या बच्चों है तो वहाँ तक जाके उन तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आके डोनेशन करना चाहते तो उनके लिए भी हम वेलकम करते हो। थैंक यू सो मच। मैं माधुरी योगेश गोयल शिवसेना कॉरपोरेटर हूँ और आज गुरुकुल फाउंडेशन के तौर पे आज मुझे डॉक्टर जिग्ना देसाई ने यहाँ पे इनवाइट किया है और गुरुकुल फाउंडेशन के फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और उनका धन्यवाद भी दूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। आज वुमेंस डे के तौर पर आज बहुत सारी यहाँ पे महिला थी और वहाँ पे मुझे भी उन्होंने सम्मानित किया। मुझे वहाँ पे स्पीच देने के लिए कहा कि आप थोड़ा सा स्पीच दे दो महिलाओं के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि कम एज में हम बहुत सारे हम लोग ने देखा कि कोई एयर होस्टेस है, कोई यहाँ पे पायलट है या तो मेरे जैसे कोई पॉलिटिक्स है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे सब वुमेंस अभी घर पे ही नहीं बैठे हैं, खाना बनाने का, पति को संभालने का, बच्चों को संभालने का, ये छोड़ के अभी और ये सब छोड़ के एक एक लेडीज़ अभी खुद के पैर पे खड़ी है, खुद के बदौलत खड़ी है। मैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुरुकुल फाउंडेशन आज उन्होंने वुमेंस डे पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आयोजित किया और सच एन ऑनर कि मैं इस प्रोग्राम में थी। विभिन्न क्षेत्र से सब लेडीज़ आई थी अपने टैलेंट को बताने के लिए और हमने उन सारे लेडीज़ को उनके टैलेंट के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए अवार्ड्स दिए। एक बहुत गर्व की बात है कि एक लेडी जब दूसरे लेडीज़ को बुलाकर, एक महिला दूसरे महिलाओं को बुलाकर एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करती है, वो इतना कुछ दुनिया को बता रही है कि हर औरत जो घर पर बैठी है वो कुछ ना कुछ कर रही है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल शो। जैसे कि हमने देखा, आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही संगीतमय बनाया, बहुत अच्छा समा बांधा है, अवार्ड भी किया है आपने, तो हाँ, मैं आज इस प्रोग्राम की होस्ट थी, सिंगर थी, मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिंगिंग अब कोर्स आई एम अ सिंगर, बट आज एंकर बनकर भी मुझे बहुत अलग समा बांधा, लोग बहुत खुश हुए और मुझे लगता है कि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत सुपर हिट हुआ है। एंड बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फेलिसिटेट लॉट ऑफ अदर वुमेन। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बिकॉज जब आप सिंगिंग करते हैं, आप गाए, आपने अपनी कला दिखाई और आप चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक होस्ट होते हैं, जब आप एक 5 घंटे का शो पूरी तरह से होस्ट करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, ऐसा माहौल बना कर रखना पड़ता है कि कोई लोग अपनी जगह से उठ ना सके। एक ऐसा ग्रिप बना के रखना पड़ता है कि ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो। उसके लिए चाहे आप अच्छी बातें करें, चाहे वो एंटरटेन करें, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो यकीन मानिए वो बहुत भारी गलती मानी जाती है। इसलिए कोशिश यही रही कि पूरे प्रोग्राम में एक अच्छी होस्ट बन सके। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि आप सिंगर आ रहे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के 8 मार्च को है महिला दिवस है, उस बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मैं महिला दिवस के दिन से ये कहूँगी, कोमल है, कमजोर नहीं, सत्य का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। दैट इज वुमेन पावर। मैं अपने दोस्त जिग्ना देसाई को, डॉक्टर जिग्ना देसाई को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि उनका जो गुरुकुल फाउंडेशन है वो आगे बढ़े। बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी और मुझे इस लायक समझा उन्होंने, चीफ गेस्ट के लिए बुलाया,
तो थैंक यू सो मच जिग्ना कि आपने स्लाइड समझा है। मैं नंदी गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन, मिसेस इंडिया 2019, और इस प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मैं आई हूँ, मुझे मतलब इतना सम्मान मिला है, अच्छा फील कर रही हूँ। ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है महिलाओं के लिए, क्या कुछ बोलेंगे? यार सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जिग्ना देसाई की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम करी है। उनका पहले दिन से यही विजन रहा है कि वो औरतों को कैसे अपलिफ्ट कर सकें। यू नो, वो एफर्टलेसली, सेल्फलेसली इस काम में लगी हुई है, एंड आई थिंक शी इज डूइंग वंडरफुल। शी इज लाइक अ फायर फाइटर, शी इज द फेस ऑफ द रेवोल्यूशन। आप अपने बारे में बताएंगे, आप किस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं? मैं सच में कहूँ तो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं एक औरत को अपलिफ्ट करने के लिए। मैं रोज़ ही अपने, जैसे मैं मेरी जो हेल्पर है घर पे, उससे हेल्प करती हूँ। उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो आए दिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लगते हैं, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें करते ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। 8 मार्च को वुमेन डे आ रहा है। हाँ जी जी, और जिसकी हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोवर्ब कहना चाहूँगी कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ फैमिली। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और वुमेन को प्लीज़ सपोर्ट करिए, पढ़ाइए, उन्हें अपने बल पे खड़ा होने की थोड़ी सी क्षमता दीजिए। गुरुकुल फाउंडेशन से जिग्ना मैम को पहले मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। वी आर एडवर्टाइजिंग पार्टनर, मतलब उनका लोगो हमने बनाया। इफ यू कैन सी द एंटायर लोगो इज डिजाइन बाय माय एजेंसी। वी आर मैगजीन पार्टनर एंड आई एम थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। And I'm a singer. I'm very privileged and honored to be a part of this organization for a good cause. और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ गाया और स्टेज शोज करती हूँ। और मेरे 2 वर्जन के म्यूजिक एल्बम्स भी आए हैं फ्रॉम अल्ट्रा म्यूजिक भक्ति चैनल। Tanvi Mathur, and I got this award for being a stand-up comedian, and I have performed many open mics, and I'm actually a writer. I do theatre also, and this is very awesome. I got a chance to perform, wonderful chance to perform here. I got the recognition, and thanks to Team Gurukul, here Dr. Jignna Desai, all media partners. They are awesome. They are running wonderful NGO. They are helping others, and we should all come forward to help this, good cause, and everything is so wonderful. Thank you very much. My name is सो मच आप सब मीडिया को, थैंक यू आप सब आए हमारे कवरेज के लिए। माई सेल्फ कविता ओभान, फाउंडर ऑफ कविता's डिज़ाइनर वेयर फैशन मीट्स स्टाइल। मुझे जिग्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है। इतना अच्छा फाउंडेशन जो उन्होंने चलाया है, गुरुकुल फाउंडेशन, जो न्यू है लेकिन लग नहीं रहा है कि जितना काम इन्होंने आज तक किया है, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं इतने। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड डीड, ऑल द बेस्ट जिग्ना जी, थैंक यू। आज इस जीवन में बहुत ही सुंदर शाम डेट दिया है, वुमेन डे। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और गुरुकुल एक दिशा में बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया था। मैं यहाँ पर एक गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ और बहुत अच्छा लगा। इतने सारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर मिले और बॉडीज मिले और इन सबके साथ शाम गुजारने का बहुत ही प्यारा मौका मिला। जिग्ना देसाई, डॉक्टर जिग्ना देसाई टैरो लीडर, इन्होंने इस ग्रुप को बनाया, इस NGO को, ताकि ये समाज के शोषित लोगों का साथ दे सके और बी इट द अंडर। She also has efforts. She wants to go forward for helping bring the Indian values back to the society. So I wish Dr. Jignna Desai the best and
team has done a wonderful job. Radhika and Raj इतना juicy this program हमको दिया. God bless all of you. Definitely, it's a wonderful program. Women's Day के दिन पे ये जो ऑर्गेनाइज किया है, it shows strength. Not just strength, all like-minded people are here. Jigna madam, she is a wonderful organizer and she is a spiritual coach also. And see, she is so much into social work and she does so many things. I came to know that she has her own foundation, Gurukul Foundation. Since beginning she is doing it, but slowly, when you sow one seed, you can see it turn into a huge tree, and this is how you can see here are wonderful ladies, those who have the like-minded people. And so she found strength in each and every lady here, and how a lady can get strength. I am Steve, and I am a founder of Oracle Foreign Languages. Oracle Foreign Languages is one of its own institute. We provide 7 foreign languages and 1 language. And here we all women, we have only one language. The one language is strength and support. So here, one is the please, we need to stand on our own. We need to support ourselves and the other. And finally, I'm after inviting me here. Thanks a lot. मैं गुरुकुल की टीम मेंबर हूँ और डे 1 से जिग्ना देसाई के साथ जुड़ी हुई हूँ और हम लोग का यही उद्देश्य है कि हम लोग सारी महिलाओं को आगे साथ में सब आगे आके कुछ काम करें और बहुत सारे NGO से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और यही है कि हम लोग कुछ सेलिब्रेशन के लिए महिलाओं के लिए जो जिसको हम लोग की ज़रूरत है हमारे तक वो आए उनसे बातें करें और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। एक दिशा जिग्ना देसाई ने बहुत ही अच्छी तरह से ये गुरुकुल फाउंडेशन जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसने हैंडल किया हुआ है और खुद वो ऑनर भी है और आज उसने फंक्शन में आकर हमको बहुत ही अच्छा लगा। इतने सारे लोग आए हैं वुमेंस और वुमेंस डे भी सेलिब्रेशन हो रहा है और मैं गेस्ट ऑफ द ऑनर मेरी शिष्या भी है जिग्ना देसाई और बहुत ही अच्छा काम करती है और एक दिशा सबको मिल रही है वुमेंस को स्पेशल हैप्पी वुमेंस डे के लिए कि वुमेंस को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और वो देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है कि जिग्ना देसाई और भी आगे बढ़े और फाउंडेशन की दिशा मिले जो लेडीज़ों द्वारा मिल रही है वुमेंस के द्वारा और बहुत ही अच्छा करें। मैं हूँ डॉक्टर हीना विजय ओझा, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर और मेरी खुद की यूट्यूब चैनल है डॉक्टर हीना विजय ओझा और उसमें पास्ट टाइम डिप्रेशन और वास्तु और डाउनिंग के फ्री एपिसोड है और उसके कंटिन्यूएशन मेन राशि का वीकली प्रिडिक्शन भी आता है तो आप देख सकते हो उसके अंदर। थैंक यू वेरी मच। दिस इज द गुरुकुल फाउंडेशन। मैं मीता गांधी अहमदाबाद से आज गुरुकुल एक नई दिशा प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लगा और एक बहुत ही अच्छा यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिग्ना ने जो बहुत सराहनीय है और हम चाहते हैं कि जिग्ना ये काम आगे करती रहे। शी इज़ अ वेरी गुड सोल ऑल्सो, ये काम बहुत अच्छी तरह कर रही है, करती रहती यही हम चाहते I would congratulate Jignna Desai for the successful, wonderful job she has done. And she has awarded so many awards that is very great inspiration and motivation to all of us. She has done a great job by inviting all of us as a model and great job to the society, community, and the way how she has carried all the complete event in a very amazing way. I congratulate her and her team for her hard work and the efforts. Good evening, and I'm very happy Women's Day to all the ladies out here. I'm Asma Kapadia, founder of Fly High Foundation, a social activist, fashion model, entrepreneur. Thank you Jignna Desai for making me part of the Gurukul team. It was lovely working with all you lovely people and today met so many dignitaries also. Thank you for this trophy and I'm so proud to be part of Gurukul. Congratulations for the magazine launch. It was really nice event. Happy Women's Day first of all to everyone. So today we start the Women's Day celebration. Gurukul एक नई दिशा का आज फर्स्ट इवेंट था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर जिग्ना देसाई. इवेंट काफ़ी ही सक्सेसफुल था एंड वी रियली एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट. हर एक
विमेन को जो एम्पावरमेंट मिला है, जो मोटिवेशन मिला है, इज़ अनबिलीवेबल. आई हैव सीन हैप्पी फेसेस गोइंग फ्रॉम हियर. सो गुड लक जिग्ना देसाई फ्रॉम माई बिहाफ. थैंक यू. सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर आरती छाबिया में और सेलिब्रिटी फैशन गुरुकुल एक नई दिशा है. इसके नाम में ही गुरुकुल है. गुरु का नाम से जब कोई स्पेशली अच्छा ऑर्गेनाइज किया है विमल जी का. और हम सब महिलाएं यहाँ पर अलग अलग फील्ड से हैं और सब मिलकर जब यहाँ पर एक प्रोग्राम में मिलते हैं तो सच में बहुत मजा आता है. बहुत अच्छा लगा. आज मिलकर शुरुआत की हमारे गुरुकुल की. एंड हैप्पी फॉदर्स. थैंक यू सो मच जिग्ना देसाई फॉर अरेंजिंग सच ये देखिए, मैं इस कार्यक्रम में रविका दुग्गल जी की वजह से हूँ. उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक कमाल का अनुभव मैंने किया. गुरुकुल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, तमाम समाज के उन लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, जिनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा मदद की. उसके लिए गुरुकुल फाउंडेशन अपना पूरा काम कर रहा है और उसमें रविका दुग्गल जी तन मन धन से लगी हुई हैं इस काम के लिए. बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं. मैं इनसे पहली बार मिला लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ. मैं बस ये बोलूँगा कि रविका जी आप लगी रहिए ऐसे काम में. ये बहुत ही नेक कामों में आप लगी हुई है, समाज के हित कामों में लगी है. ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप और अच्छे से इन सब कामों को कर सकें. थैंक यू सो मच. डॉक्टर जिग्ना जोशी का जो ये संकल्प है, इसको अभी 1-2 दिन के बाद 1 साल का हो जाएगा. तो इसकी जो पुनरावृत्ति हुई है आज इस मंच के द्वारा, जिसमें बेसिकली हम लोग फीमेल और वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें नारी तत्व को ज़्यादा प्रलोभन दिया जाएगा, इनको ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा समाज में. और इनके लिए कई कार्य ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत हम करने वाले हैं. आज का जो ये प्रोग्राम था, ये एक ऐसी शुरुआत थी इस कार्यक्रम की जहाँ से अगले 1 साल की जो हम छलांग लेंगे, जिसमें हम कई प्रकार के कार्यक्रम करेंगे. महिला उत्पादन के लिए करेंगे, फीमेल एम्पावरमेंट के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे और पूरे एक समाज के लिए करेंगे. तो इन सभी चीज़ों के साथ मैं भी एक गुरुकुल का एक सदस्य हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे बहुत सफल कार्यक्रम का जो संचालन हुआ है इस मंच के द्वारा, जो हमने साझा किया है आज समस्त महाराष्ट्र में जो आज ये जाएगा आप लोगों के द्वारा. इससे हम चाहते हैं कि और नए लोग हमसे जुड़े जो इस प्रकार के कार्यों में हमें और सहयोग दे सकें. और हमारा ये लक्ष्य है कि इस संस्था को महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर हम पूरी इंडिया और विश्व तक लेकर जाएं. सिंगर भी हो सी मेरा सिंगिंग तो करियर 3 साल की उम्र से शुरू हो गया था और कई जगह शोज़ किए, कई दिग्गज कलाकारों के साथ स्टेज शोज़ किया और अब प्लेबैक की तैयारी चल रही है. कुछ ही दिनों में मेरा एक नया एल्बम भी आने वाला है और एक नई शुरुआत होने वाली है. कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. कोविड के कारण ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गई, तो आने वाले समय में शायद एक प्लेबैक के रूप में आ बहुत सारे लोग आए और समाज में कुछ अच्छा करें, क्योंकि एक नेचर स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, एक साइंटिफिक कार्य है जो 100 दिन में डिकम्पोज होते हैं. तो ये पूरा समाज के लिए जितना भी समाज के लिए बहुत अच्छा काम करती है. मुझे जहाँ लगा है कि अच्छा और जो मन में है मैं आपके सामने मैं वो पिक्चर देखूंगा, इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत
बेसिकली हैप्पी वुमेंस डे। गुरुकुल एक नई दिशा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारी फील्ड में योगदान दे रहा है, सोशल वेलफेयर, वृद्ध लोगों की मदद, सारी चीज़ों के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी ऑनर्ड। और जिग्ना जो कि इनकी फाउंडर हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। टीम KGM, कविता किशोर, मेरा नाम रेयान शर्मा की तरफ से गुरुकुल एक नई दिशा को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही करते रहिए और बढ़ते रहिए। आप जुड़े कैसे आप? जिग्ना देसाई मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं उसको 3 साल से जानती हूँ। मैं मोमो ग्रुप से मिली थी उनको, तो फर्स्ट हमने साथ में एक फ़ैशन शो किया था, वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। हमने काफ़ी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप किए एंड आई हैव कंसल्टेड हर फॉर न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। उन्होंने हमारे कंपनी नाम का स्पेलिंग और मेरा स्पेलिंग भी चेंज किया था, तब से बहुत अच्छा changes आया है लाइफ में। सो आई थैंक her for that also, and I thank Jigna for inviting me as a guest of honor, and she's doing a great job for old age homes and then education, and she's doing a lot of things, so I really appreciate and और आज इस मंच पे हमने अपने जो हमारा शो आने वाला है, हमारे फ्यूचर इवेंट है, उसको लॉन्च भी किया है। एक फैशन रनवे कर रहे हैं हम एडिक्शन, जो कि मई में होने वाला है, 6 मई। और हमारा ब्यूटी पेजेंट है KGM ड्रीम्स एंटरटेनमेंट मिस एंड मिसेस इंडिया आइकॉनिक डिविया 2022 सीज़न 2। तो पैन इंडिया कॉन्टेस्ट है, इसका सीज़न 2 हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि जून में होगा। और जिग्ना ने इसके लिए बहुत सपोर्ट किया है ऑलवेज, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हर।